हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी मॉक टेस्ट की, जो रोजगार बैंक की एप्लीकेशन पर हुआ है। जिसमें मैं सबसे पहले अपना स्कोर बता देता हूँ। मेरा स्कोर जो है, आज मेरे 64 क्वेश्चन ठीक हैं। और मैं अगर टॉपिक वाइज बात करूँ, तो टॉपिक वाइज में बात करूँ तो मेरे हिंदी में 19 सही हैं और रीजनिंग मेरे 20 के 20 सही हैं। रीजनिंग आसान पूछी गई थी, जिसमें आकृति वाले क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो रीजनिंग आसान थी लगभग। और मैथ के मेरे 16 क्वेश्चन ठीक हैं। लेबर की बात करेंगे। और जीएस की बात करूँ, मैं जीएस में मेरे 9 सही हैं और 7 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए जीएस में। अब लेवल की मैं बात करूँ, हिंदी का लेवल तो इजी होता है। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान से हैं तो आपको हिंदी इजी लगी होगी, और आप वेस्ट बंगाल से और असम, इन राज्यों से तो आपको हिंदी थोड़ी टफ लगी होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी भाषा जो है हिंदी नहीं है, इस वजह से आपको हिंदी में थोड़ा इशू आया होगा। और रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग आसान पूछी गई थी। रीजनिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो टाइम मतलब क्वेश्चन नहीं बनता, शायद, है ना। तो रीजनिंग में अगर आप 18 से 19 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप काफ़ी ठीक था आज के मॉक टेस्ट में, लेकिन 20 के 20 भी करने लायक थे। और मैथ की मैं बात करूँ, मैथ में 15 क्वेश्चन तो आर इजीली हो रहे थे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले थे, तो मैंने मैथ को जो है लास्ट में किया था, तो मेरा मैथ में टाइम कम पड़ गया, तो मेरे 16 अटैम्प्ट कर पाया, उसमें 16 मेरे सही हैं। और 5 क्वेश्चन वो मैं स्किप करता गया था, ऐसे जो थोड़े लेंथी थे और टाइम टेकिंग वाले, तो मैंने स्किप कर दिए थे कि टाइम बचेगा तो बाद में कर लूँगा, लेकिन बाद में टाइम बचा नहीं। और जीएस की मैं बात करूँ, जीएस तो मॉडरेट लेवल पे रहती है। जीएस के 9 सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हो गए। लगभग आधे-आधे का अंतर आया है। अगर 2 क्वेश्चन भी गलत और हो जाते, तो आधे-आधे हो जाते। तो जीएस की थोड़ी ऐसे ही रहा था। तो ओवरऑल 64 सही हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि हिंदी में 1 गलत हो गया और जीएस में 7 गलत हो गए हैं, ठीक है। तो जो इसको जो बन रहा है वो 124 के समथिंग बन रहे हैं, 124 नेगेटिव वगैरह काट के। रैंक वैंक तो वो तो कम बढ़ती हो जाती है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते जाते हैं, तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो तभी पता चलेगी जब आंगनबाड़ी सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराएंगे उस पर, यूट्यूब पर। अब देखो, बात करते हैं स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। तो स्कोर बढ़ाने का कोई जादू टोना तो है नहीं है, आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना पड़ेगा और तैयारी को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट देने का आपका तभी फ़ायदा है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं। अगर आप वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उसका। जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो उन गलतियों को पहचानिए, है ना। तो उन गलतियों पे ही अपनी मेहनत कीजिए। आपका अगर देखो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप, मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट डेली लगाइए लगभग, है ना। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी रीजनिंग में, मैथ में या जीएस हिंदी में। कि मान के चलिए आप मैथ में वैसे ठीक है, आपका इसको सही बन जाता है, लेकिन आपको गलती हो जाती है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके गलती हो जाते हैं। तो वो पता कैसे चलेगा, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा उसका, ठीक है। तो उसका जो टॉपिक आपके गलत हो जाते हैं, उन पे मॉक टेस्ट के आधार पर ही अपनी तैयारी को कीजिए। अब इतना समय नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि अब लगभग 60 दिन के आसपास, 50-60 दिन बचे हैं। तो अपनी तैयारी को करते रहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो और कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपना स्कोर भी जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कितना बन रहा था आपका। और ओवरऑल पेपर की बात करें आज के मॉक टेस्ट की, तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। इजी की बात करें तो इजी रीजनिंग और हिंदी में इजी था, मैथ और जीएस के वजह मॉडरेट लेवल पे था, ठीक है। तो मैथ और जीएस मॉडरेट लेवल पे थे, और हिंदी रीजनिंग इजी लेवल पे थी, ठीक है। तो हिंदी और रीजनिंग में पूरा पूरा स्कोर होना चाहिए था स्टूडेंट का, जो यूपी से, स्पेशल यूपी से है, तो उनका तो रीजनिंग और हिंदी पूरे में से पूरे होने चाहिए थे। लेकिन मेरा हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, उसका पर्यायवाची वाला गलत हुआ होगा, मुझे इतना कंफर्म है, क्योंकि वो मैंने ही 50-50 में मारा था, मेरे समझ में आ नहीं रहा था वो क्या है इसका। मैंने फिर भी छोड़ा नहीं था, मैंने 20 के 20 अटेम्प्ट किए थे, तो वो शायद हो सकता है वही गलत हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन चांस मेरे उसी के गलत लग रहा है। रीजनिंग मेरे 20 के 20 सही है। और आपका स्कोर कितना बना था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही था।